नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके और 10 बजने के साथ ही तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और सबसे पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचे बवाल की, क्योंकि सपा के अंदर ही अब सवाल उठने लगे हैं। अपना दल के नेता पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद पर निशाना साध दिया है। अखिलेश के हटने के बाद सीएम आवास को गंगाजल से धुलवाया गया, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोध क्यों नहीं किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके सीएम आवास को धुलवाने का मुद्दा उठाया था। मैं बौद्ध धर्म की उपासक, रामचरितमानस में विश्वास नहीं, पल्लवी पटेल ने यह कहा है। तो सवाल उठा दिए पल्लवी पटेल ने। अपना दल के वो नेता है, विधायक भी हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने सवाल पूछ लिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तब कहां थे, तब उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाए। यानी समाजवादी पार्टी के ही अंदर से सवाल अब उठने लगे। स्वामी के बयान पर सपा के अंदर ही उठे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए रामचरितमानस में विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास नहीं करती। किस पे नहीं विश्वास कर रही? मैं बौद्ध धर्म की उपासक जी। मैं गौतम बुद्ध को फॉलो करती हूँ। मैं समानता समता को विश्वास रखती हूँ। तो ये बड़ी बातें कही है उन्होंने। और आपको बता दें, हमला बोला स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य तब तो मंत्री थे, तब तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। ये अब समाजवादी पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से कि जब गंगा जल से सीएम आवास को धोया गया था तब वो चुप है। शुभम पांडे हमारे साथ, हमारे से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। शुभम, जो यहां पर पल्लवी पटेल कह रही हैं वो बात उन्होंने सही टाइम पर उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा के अंदर, क्योंकि गठबंधन के अंदर है यहां पर अपना दल के, तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि ये एक आपसी विरोध नजर आ रहा है। अब देखिए, निश्चित तौर पर रामचरितमानस पर जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, इस पर समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखे। और ऐसे में बीते दिनों देखिए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनका अपना निजी बयान है। पवन पांडे समेत तमाम जो ऐसे नेता हैं वो लगातार उनके इस बयान से अलग थलग अपने आप को करते हुए नजर आए। ऐसे में अब सहयोगी दल की तरफ से पल्लवी पटेल जो विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के कहा कि जो उनका रामचरितमानस को लेकर के जो बात उन्होंने कही कि ये अपनी जगह पे विरोध बात सही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे, उस दौरान जब अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया था, उसको गंगा जल से धुलाया गया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे? ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो उनके अपने सहयोगी दल हैं, उनके अपने विधायक हैं, वही स्वामी प्रसाद मौर्य की इस कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की जो राजनीति है उससे ग्रसित नजर आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अपना ही उसका क्लियर स्टैंड सामने नहीं आ पा रहा। कभी उसके विधायक ही रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल खड़े करते हैं, तो वहीं आज पल्लवी पटेल ने भी इस बयान को साफ तौर पर ये उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही। जी बिल्कुल शुभम, लेकिन इससे साफ लग रहा है कि जो रामचरितमानस है वो विवाद अभी जल्दी से शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि कभी वार पलटवार फिर सवाल ये लगातार हो रहे हैं अभी भी। देखिए, लगातार रामचरितमानस को लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार अभी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से इस पूरे मामले पर जो है राय रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर अपनी खुल के राय रख रही है, अन्य राजनीतिक दल भी खुल करके इस पूरे मामले पर राय रख रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन जो तमाम जो जानकार हैं या तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह के मुद्दों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ जरूर होता आया है, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलतियां एक हिसाब से उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बार फिर से जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं, और ये राजनीतिक भूल एक हिसाब से समाजवादी पार्टी की
तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका कहना है कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा तो जो जाति और जो रामचरितमानस की जो दोहे हैं उसको लेकर के जो ये विरोध जताया जा रहा है ये किस दिशा में जाता है और कौन सा राजनीतिक दल किस तरह से इस पूरे मुद्दे को बुना करके अपना राजनीतिक लाभ ले पाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।